आइए आपको बता दें किस तरीके से पहाड़ टूटने की आपने तस्वीरें देखी। ये ताज़ा तस्वीरें थी जो जम्मू कश्मीर से आई थी, जहां पर अभी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर हाईवे बंद है। अब ग्लेशियर टूटने की तबाही हम आपको दिखाते हैं। न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर विद्यानाथ झा उस टनल के अंदर पहुंच गए जहां के बारे में कहा जा रहा है कि वहां सैकड़ों लोग अब तक फंसे हुए हैं। बिल्कुल एक्चुअल साइट है जहां पर हम लोग पहुंचे हैं। ये सारा मलबा है, ये निकाला जा रहा है। अभी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये टनल पूरी तरह से मक से या कीचड़ जिसको बोलते हैं आप लोग, उससे भरा हुआ है। कंपनी पीपल आर सेइंग कि आप यहाँ से करेंगे तो हो सकता है एक्सेस मिल जाए। देखिए, तपोवन में टनल के आसपास सर्वे किया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरीके से यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। चारों ओर घुप अंधेरा है, कीचड़ इतनी कि एक कदम भी आगे बढ़ाना नामुमकिन। इसी टनल में अब भी 30 से 40 मजदूर फंसे हुए हैं और यही वजह है कि पिछले 57 घंटों से यहाँ दिन रात आसमान से लेकर पाताल तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ के जाबाज इन मजदूरों को बचाने में दिन रात एक किए हुए हैं। एक और लैंडस्लाइड का खतरा तो दूसरी ओर कड़ाके की सर्दी। न्यूज़ नेशन की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए, इस वक्त टनल के बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं। इस वक्त हम तपोवन के पास रैणी गांव में हैं। इस त्रासदी में, इस सैलाब में जिन लोगों की जान बच पाई है, उनके पीछे अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा है। जिस टनल में साल का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अपनी जान खतरे में डालकर आप तक सटीक और सही खबर पहुंचाने के लिए न्यूज़ नेशन रिपोर्टर विद्यानाथ झा उस टनल में पहुंचे। ये देखिए, इस वक्त अंदर टनल के अंदर हम आ गए हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टनल के भीतर की तस्वीर है। जबकि संवाददाता सुरेंद्र डसीला इस टनल के मुहाने तक खड़े हैं। ये बिल्कुल एक्चुअल साइट है जहां पर हम लोग पहुंचे हैं और ये सारा मलबा है, ये निकाला जा रहा है। रैणी गांव के करीब ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जहां पर चल रहा था, वहां की जो तबाही। वहीं संवाददाता सूरज अरोड़ा तबाही के एपिसेंटर रैणी गांव में है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे सुरंग में कई जिंदगियां फंसी हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन टनल में आ रही है, जहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि ये सुरंग कीचड़ से भरी है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते की मुसीबत को और बढ़ा रही है। ये देखिए, इस वक्त अंदर टनल के अंदर हम आ गए हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टनल के भीतर की तस्वीर है। 90 मीटर अंदर तक ये अभी जो टनल क्लीन हुआ है, वहाँ तक की तस्वीर आप देख रहे हैं। कितनी ज़्यादा कीचड़ यहाँ पर है। इस कीचड़ में चलना, यहाँ से आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है, यहाँ से आगे बढ़ना। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस परिस्थिति में यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये देखिए, फट्टे जो हैं वो लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो अंदर एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जहाँ तक टनल को क्लीन किया गया है वहाँ तक पहुँचे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ज़रा ये तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आप कीचड़ देख रहे हैं, एक तो कदमों के नीचे जो कीचड़ है, दूसरी तरफ टनल में दीवार पर जो कीचड़ है, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो काम कर रहे हैं। कितने मुश्किल हालात हैं यहाँ पर। अभी भी 35 से 40 लोगों के फंसे होने की अभी आशंका जाहिर की जा रही है।
आपने देखा, रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी परेशानी सुरंग में कीचड़ की वजह से है और यही बात बचाव के काम में जुटे आर्मी के अफसर भी बता रहे हैं। देखिए इस वक्त टनल के बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से मशीन के जरिए कीचड़ को बाहर निकाला जा रहा है। ये वही टनल है। विवेक सहाय यहाँ पर आर्मी के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी जरा बताइए कि अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए झा जी, इस वक्त ऑपरेशन प्रोग्रेस है और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है जिसमें अंदर टनल की डेप्थ के साथ साथ हम लोग डेप्थ में इंच बाई इंच मूव कर रहे हैं, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ जिंदा इंसान भी अंदर होंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हम जितने एक एक जिंदा इंसान को बाहर निकाल पाए, हमारा एम है। कितना अभी अंदर जो कीचड़ है वो उसमें डेप्थ कितना है सर? क्या अंदर जा पा रहे हैं आपके जवान? नहीं, अभी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये टनल पूरी तरह से मक से या कीचड़ जिसको बोलते हैं आप लोग, उससे भरा हुआ है। हमारे प्लांट्स अंदर लगे हुए हैं वहाँ पर अंदर डेप्थ काफ़ी किचपिच हो रखी है, अंदर कीचड़ बहुत है, अंधेरा बहुत है और ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। सर कितनी मशीनें अभी आपने लगाई हैं? जैसे कि हम देख रहे हैं कीचड़ लगाने के लिए आप लोगों ने मशीनें लगाई हैं। यहाँ पर मशीन की कोई कमी नहीं है। इशू यही है कि हमारे पास वर्किंग स्पेस बहुत कम है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लांट एक बार में काम कर सकता है। प्लांट की कमी नहीं है, प्लांट लगे हुए सारे अंदर। एक तरफ टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सेना के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर सुरेन डसीला रेस्क्यू के लिए निकले एसडीआरएफ की टीम के साथ। इस वक्त हम तपोवन के पास रैणी गांव में हैं। इस तरफ का जो हिस्सा है ये वार का रैणी गांव है और दूसरी तरफ जिसके कनेक्टिविटी कट चुकी है, जिसका संपर्क कट चुका है, वो पार रैणी गांव है। इस गांव में संपर्क करने के लिए, क्योंकि गांव में हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, कोई बीमार हो, कोई गर्भवती महिला हो, उन लोगों को अगर अस्पताल लाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेटवर्क बनाना होगा। नीचे आप नदी पे देखेंगे तो नदी पर आप देखिए जो एसडीआरएफ की टीम है वो किस तरह से जिपलाइन लगाने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि अगर एक बार जिपलाइन लग गई तो इसके बाद ये पूरा रास्ता सुचारू हो जाएगा, यानी वो टीम जो नीचे काम कर रही है वो उस पार से लोगों को इस तरफ ला पाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो पूरी स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि इस ओर अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये पूरी टीम नीचे इस खाई में उतर के तब जाके नीचे पहुँची है। हम आपको कोशिश करके दिखाएंगे कि आखिरकार यहाँ से किस तरह से टीम गई होगी और क्या कुछ किया होगा और किस तरह यहाँ से ये टीम नीचे पहुँची है। और नीचे पहुँच के, क्योंकि नीचे का जो क्षेत्र है पूरा दलदल का है, वहाँ भी बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है। जो टीमें वहाँ काम कर रही हैं पूरी तरीके से दक्ष हैं एनडीआरएफ के साथ। रेस्क्यू का पूरा फोकस तपोवन टनल पर है। ऐसे में आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये टनल किस तरह का है और इस टनल के किस हिस्से में पहुंचने में रेस्क्यू टीम को परेशानी हो रही है। आइए जरा हम आपको समझाते हैं कि ये टनल किस तरह की, इस ग्राफिक के जरिए समझिए। ये जो आप लंबी से आप टनल देख रहे हैं, लगभग 140 मीटर लंबी जो टनल का रास्ता था जहां पे मलबा भरा हुआ था उसे साफ किया जा चुका है। लेकिन इस दौरान भी कई चुनौतियां थी। आप समझिए 2 दिन लग गए, 2 दिन इस पूरी टनल को 140 मीटर का जो पैच था उसे साफ करने में लगा। लेकिन अभी जो 40 मीटर का पैच है वो भी बड़ी चुनौती है। दरअसल जैसे ही 40 मीटर का पैच पूरा होता है उसके बाद में एक तरह से तिराहा जैसे बनता है। एक बाईं ओर की टनल मुड़ जाती है और दूसरी दाईं ओर की टनल मुड़ जाती है। लेकिन जो सीधे हाथ की तरफ, जो बाईं ओर की तरफ टनल है वो यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 30 से 40 लोग फंसे हो सकते हैं, जो करीब 2 किलोमीटर लंबी है। यानी चुनौती अब सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों के लिए रहने वाली है। जाहिर है जो टनल के ट्राई जंक्शन पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही है और आशंका है कि यहीं मजदूर पिछले 2 दिन से फंसे हुए हैं। इस सुरंग में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाने की तैयारी है। देखिए अभी तक जो कोशिश हो रही थी, जो टनल का द्वार है, गेट है, वहां से अंदर घुसने की कोशिश हो रही थी, वहां से गाद मलबे को हटाने की कोशिश हो रही थी जिसमें काफी कामयाबी मिली थी। लेकिन अब एक नई तैयारी चल रही है। ये सबसे पहले न्यूज नेशन पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब पहाड़ के ऊपर यानी कि टनल के ऊपर, टनल का जो सेंटर पॉइंट है, जो 600 मीटर का अंदर टनल है, उसके सेंटर पॉइंट से अब एक वहां पर होल किया जाएगा, वहां पर ड्रिल किया जाएगा और वहां से
नीचे उतरने की तैयारी चल रही है। इसके लिए एक मशीन मंगाई जा रही है जो बाहर से आएगी, और साथ ही जो पूरी तैयारी है उसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो पहाड़ के उस स्थान पर, उस जगह पर जा रहे हैं। वहां पर लगातार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से किस तरीके से टनल के नीचे उतरा जा सकता है। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ जमीन पर ही नहीं चल रहा है, आसमान से भी फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए सर्वे किया जा रहा है, और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है हेलीकॉप्टर्स का। देखिए, तपोवन में टनल के आसपास सर्वे किया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरीके से यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। आसपास के पूरे इलाके, यानी कि जो पहाड़ है, यहाँ की जो नदी है, इन सब इलाकों में सर्वे के जरिए दरअसल ये देखने की कोशिश हो रही है कि यहाँ जो लोग गायब हैं, लापता हैं, उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है। जो आसपास के पहाड़ हैं उनको लेकर जो जानकारी है उसको पुख्ता किया जा रहा है। इस वक्त हम देखिए ठीक टनल पर मौजूद हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और मेरे ठीक ऊपर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए जो उपकरण हेलीकॉप्टर में लगाए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं नीचे की तरफ बड़ा सा एक उपकरण लगाया गया है, और इसके जरिए सर्वे किया जा रहा है, न सिर्फ इस नदी में, इस टनल के आसपास, बल्कि पहाड़ी के ऊपर घूम घूम कर इस हेलीकॉप्टर के जरिए सर्वे किया जा रहा है। एक और इस टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जमीन से लेकर आसमान तक एक की हुई है, तो वहीं अब तक इस टनल से 16 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें से 12 लोग आईटीबीपी के इसी अस्पताल में हैं। न्यूज नेशन की टीम उसी आईटीबीपी के अस्पताल में पहुंची। वहां मौजूद एक स्पेशल सर्वाइवर से न्यूज नेशन रिपोर्टर सूरज अरोड़ा ने बात की। अब आपको स्पेशल सर्वाइवर 12 की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको एक बार फिर से वो 7 फरवरी वाली तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आईटीबीपी के जवान एक मजदूर को संकरित सुरंग से बाहर निकाल रहे हैं। जब इस मजदूर को बाहर लाया गया तो वो कीचड़ में पूरी तरह से सना हुआ था। उसके बाहर आते ही जहां आईटीबीपी जवान खुशी से झूम उठे तो सुरंग से निकले इस शख्स ने सभी जवानों को गले से लगा लिया। अब आपको मौत को मात देने वाले उसी शख्स से मिलवाते हैं। इस त्रासदी में, इस सैलाब में जिन लोगों की जान बच पाई है, उनके पीछे अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा है तो कुछ लोग भी ऐसे रहे, कुछ ऐसे हीरोज रहे हैं जो लगातार उनका मोराल अप करते रहे, अपने साथ वालों का मोराल अप करते रहे। आईटीबीपी के उसी हॉस्पिटल में हम लोग मौजूद हैं जहां ये लोग इस वक्त बैठे हैं, वहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन करके लाए होंगे। और इसमें सबसे एक अहम एक वायरल वीडियो आपने जरूर देखा होगा, जब उस टनल से बाहर निकाले गए लोगों में एक शख्स आता है और खूब इस तरह से अपने हाथ कर ईश्वर का धन्यवाद और सेलिब्रेट करता है। वो शख्स हमारे साथ बैठे हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है। वीरेंद्र कुमार गौतम, कितने लोगों के साथ फंसे थे आप? 12 लोग थे हम। 12 लोग थे। और किस तरह का मंजर था, कैसे बचे, क्या हालत रहा? मंजर क्या था, वहाँ पे ग्लेशियर आया और अंदर टनल के अंदर भर गया पूरा, और करीब हमारा पूरा 3-4 मीटर का टनल है, जिसमें हमारा 3 मीटर करीब पूरा टनल भर गया अंदर। हम लोग 350 मीटर अंदर थे, पूरी टीम अंदर थी, और किसी तरीके से बड़ी मकसद से 2.5 घंटे के अंदर में सब पूरी टीम सब लोग बाहर आए, और बाहर आके जब सारे लोगों को बाहर कर दिया, लास्ट में मैं निकला तो भगवान को यही प्रार्थना किया, और आईटीबीपी वालों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको इस तरीके रस्सी से ऊपर निकलवाया, और मैंने ये जयकारा लगाया बद्री विशाल जी का, जो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाई ये है कि सहायता हमको गवर्नमेंट से, ये जो हमारे साथ में जो 12 लोग हैं, ये अभी काम करने के लिए तो सक्षम है नहीं, इनको कुछ आर्थिक व्यवस्था की सहायता की जाए। अच्छा, चीज़ एक मेरा छोटा सवाल ये था कि वहाँ से आपने बताया कि नीचे सारा मलबा और पानी था, लटके कैसे रहे? कैसे कोई इंसान 7-8 घंटे या में क्या, हमारा आईएस जो हम आईएस भी लगाते हैं टनल के अंदर, उसमें सेंटर में सरिये मारते हैं, उस सरिये के सहारा से हम इनको एक्सक्यूट करके। उत्तराखंड में जारी तबाही पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले का एरियल सर्वे कर हालात का जायजा लिया, तो वहीं जमीन पर विपक्ष के नेता बचाव काम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय, तो उनके घर बनाकर हम देंगे उनके, ताकि वो आगे अपना जीवन बसर ठीक से कर सकें और उनके मन में एक सुरक्षा का भाव आ सके। तो अभी मोटा मोटा अभी ये देखने में आया, अभी आगे जाएंगे तो फिर आगे की देखते क्या बात। बड़ी संख्या में हमारे जो लोग
पानी के सैलाब में बह गए, काल कलवित हो गए। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो उनके क्योंकि परिवारजन हैं, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग यहाँ काम कर रहे थे, उत्तराखंड के भी अलग अलग हिस्सों के काम कर रहे थे, हमारे गाँव के लोग भी यहाँ काम कर रहे थे, तो उनके कुटुंबीजनों को जो है तक पहुँचा जाए। एक और जहां राज्य सरकार टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए वॉर मोड पर काम कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार भी पूरे मामले पर लगातार नजर बना रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद को उत्तराखंड में जारी राहत बचाव के काम की जानकारी दी। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम और 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। कुदरत ने देवभूमि को जो घाव दिया है वो जल्दी भर तो नहीं सकता, लेकिन उम्मीद की डोर पकड़कर आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। टीम न्यूज़ नेशन।